हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर और इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हम लोग NCERT के क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 1.3 जो वास्तविक संख्या का है, जिसमें आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानने वाले हैं। उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी रखेंगे कि क्या होता है अपरिमेय संख्या, और उसके बारे में हम लोग कुछ डील करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो मैं रुपेश, ये मैं हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बना है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को मैं पहले ही बता दूं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इस बात को लेकर, अगर रूट के अंदर कोई भी अगर एक संख्या a है, वो अपरिमेय संख्या होगी। वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यदि a पूर्ण वर्ग नहीं हो, a पूर्ण वर्ग नहीं हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए √5 अपरिमेय हो जाएगा, √3 अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसके √2 अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन √4 जो होगा वो √4 का वैल्यू 2 होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इसी पर मैं इसको पूरा कर दूंगा अरेंज, आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम लोग परिमेय संख्या को गुना करें, जोड़ें, घटाएं या भाग करें, तो वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद हम जैसे कि मान लीजिए अगर 5 है, 5 के साथ मैंने √2 से गुना कर दे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। 3 के साथ अगर √2 को गुना करेंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या होगी। 4 के साथ अगर मैं √5 को घटा दूंगा तो भी ये अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो हम लोग बस इतना याद रखना है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें डील करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे पहले कि हम लोग उल्टा मानेंगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि माना कि लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने उल्टा मान लिया, बस ऐसे जो डाटा लिखा हुआ इसी को आपको याद करके एग्जाम में लिख के आ जाना है। √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्योंकि तब हम लोग √5 को, क्योंकि जो ही वो परिमेय संख्या है तो उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, और p तथा q पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग मानेंगे कि p था, माना कि p तथा q का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से कि ये 5/6 के रूप में ही है, तो 5/6 जैसे कि अगर मान लीजिए 15/6 रहेगा तो ये कट के 5/3
3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 5/6 के रूप में है, जिसका ये इस दोनों एक पूरी तरीके से कटा हुआ संख्या है कि इसका कोई भी अभाज्य मतलब एक के अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अब √5 बराबर P/Q। √5 को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, तो P बराबर हो सकता है Q √5। P बराबर मतलब इस √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P बराबर क्या होगा, Q को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्ष में अब वर्ग करने पर अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर Q²/5। P² Q²/5, सॉरी Q²/5 नहीं होगा, 5Q² होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ये सब इरेज कर दूं। पेशेंस के साथ देखिएगा दोस्तों, मैं इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, यानी 5Q² हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कि P² यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो P² संख्या 5 से विभाज्य है। लिखेंगे P² जो होगा वो संख्या 5 से विभाज्य, क्योंकि ये 5 से कट रहा है, इसको नीचे भागा दे देंगे P, क्योंकि P² संख्या 5 से विभाज्य है। संख्या 5 से विभाज्य है और P भी संख्या 5 से विभाज्य है, और P भी संख्या 5 से विभाज्य है। इतना याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पर। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पर चलेंगे कि यहाँ पे P भी 5 से विभाज्य है। अब P 5 से विभाज्य है, अब लिखेंगे कि अब P 5 से विभाज्य, अब P 5 से विभाज्य है, तब माना कि जो P बराबर हो जाएगा 5R। P बराबर क्या हो जाएगा, 5R। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ क्योंकि हम लोग 2 भाग में बनाएंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P² बराबर 25R²। P² बराबर 25R²। देखो यहाँ पे हमको P² बराबर 25R² आया है, जबकि अगर हम लोग पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो यहाँ P² बराबर 5Q² आया है। ठीक है, तो इससे हम लोग किस तर्क पर निकलेंगे कि P² बराबर 25R² है। ठीक है ना, परंतु हमें यह ज्ञात है कि हमें यह ज्ञात है कि P² बराबर 5Q², P² बराबर 5Q², तो हम लिख सकते हैं कि 5Q² बराबर 25R², 5Q² बराबर 25R² हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि Q² बराबर हो जाएगा 5R²। ठीक है, तब Q² 5 से विभाज्य होगा, यहाँ Q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, Q² 5 से विभाज्य है, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा।
तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, दोनों 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि 5 यहाँ लिखेंगे क्या कि 5P और Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो 5 होगा वो P तथा Q का सार्वनिष्ठ, मतलब उसके अलावा सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, सामने जो एक के अतिरिक्त है, जो एक के अतिरिक्त है। ठीक है, जो एक के अतिरिक्त है। अतः यह विरोधाभास है कि यह विरोधाभास है कि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ, यानी शुरू में हमने माना था कि सार्वनिष्ठ नहीं है यह, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, चाहे जैसे चाहे वैसे। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग देखिए, अब इसके अलावा आप इसमें आपको √2 दे दे, √3 दे दे या कुछ भी दे दे, तो आप उसमें क्या कर सकती हैं, उसमें आप बता सकते हो कि इसका किस तरीके से आंसर होगा। भले ही अगर अब देखिए यहाँ पे मुझे √5 दिया गया था, तो इस √5 के बदले अगर आपको √3 आ जाए, √2 आ जाए या √7 आ जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस 5 की जगह पे 7, 11 ये सब डाल देना है और आप लोग का आंसर लगभग आ जाएगा। बस ये लैंग्वेज को जो है बस आप लोग याद रख लोगे, बाकी काम आसान है, हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें प्रूव होता है कि √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या में। दोस्तों ये एक बहुत बोरिंग टाइप का चैप्टर है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, बाकी कुछ समझ में उतना ज़्यादा इसमें आता नहीं है। बस ये जो जिस तरीके से बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रख लें, बाकी हो गया। ठीक, तो चलते हैं अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक प्रकार का क्या होगा। हमें सिद्ध करना है कि √5 जो होगा वो एक प्रकार 3 प्लस जो 2√5 होगा वो एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये थोड़ा छोटा ही रहने वाला है। तो हम इसको देखेंगे क्या कि अब हमें यहाँ बस उल्टा उसी तरीके से हम यहाँ मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब 3 + 2√5 को 3 + 2√5 को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो, ठीक है। उसके बाद और p तथा q क्या है, जो है वो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। p तथा q क्या है, धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि p/q बराबर 3 + 2√5, 3 + 2√5, या हम लोग लिख सकते हैं कि 3 को उधर लेके जाएंगे, p/q -3 ये पूरा आ गया बराबर 2√5। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि p/q -3 2 बराबर √5 बराबर क्या हुआ, √5। अब यहाँ हम देखेंगे कि p/q एक परिमेय संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या है, तब जो p/q -3/2 जो है ना, भी एक परिमेय संख्या होगी, यह हमें याद रखना है। पर जो कि उसके साथ किसी भी परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, होगी, इतना हमें याद रखना है। उसके बाद होगी, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं और जो है सो चूँकि p/q -3/2 बराबर 2 ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और p/q -3/2 बराबर √5 है, ठीक है ना। तब √5 भी एक, देखिए जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बाद जो ये होगा ये भी मतलब इसके मतलब ये एक परिमेय संख्या माने तो √5 भी क्या होना चाहिए, तभी ये एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानता है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
अतः हमारी मान्यता गलत है। तो देखेंगे कि अतः हमारी मान्यता जो है वो क्या है, गलत है। हमारी मान्यता गलत है, ठीक है ना। इस विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। परिमेय संख्या है, गलत है, ठीक है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि 1/√2 होगा वो जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं क्वेश्चंस जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो फिर वैसे ही क्वेश्चन है कि हमें मानना है कि सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग करेंगे, मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, माना कि एक परिमेय संख्या है जहाँ एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं हो और P और Q एक धन पूर्णांक है। P और Q एक धन पूर्णांक है, इसे मान लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तब हम लोग P/Q बराबर 1/√2 लिख सकते हैं। P/Q बराबर 1/√2 लिख सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे कि P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इतना हमें याद रखना है, ठीक है। तब अगर हम लोग 1/√2 बराबर P/Q लिखेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि 1/2 बराबर P²/Q²। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q² बराबर होगा 2P², Q² बराबर हो जाएगा 2P², ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे अब आगे, ठीक है।
अब ये मैंने लिख लिया। अब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित, तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, इतना में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब ऐसे है तो क्यू से 2 से विभाज्य होगा, तब माना कि जो है सो क्यू बराबर 2 बार, ठीक है। क्यू बराबर 2 बार, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से जाएगा, क्यू बराबर 4r स्क्वायर, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 हुआ 2 से, जैसा मैंने √5 वाला बनाया था उसी तरीके से बना रहा हूँ। समीकरण 1 हुआ 2 से, क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 में हम लोगों ने देखा था कि वो क्यू स्क्वायर जो है वो 2p स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 2p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है। यानी p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। तब यहाँ पी तथा क्यू दोनों, पी तथा क्यू दोनों 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, और दोनों का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे बनेगा, ठीक है। ये इसका सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमारी जो मान्यता है वो हमारी मान्यता के विरोधाभास है, हमारी मान्यता के विरोधाभास है, हमारी मान्यता के विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो तब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ये सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन दोस्तों। ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है ही, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना तो है ही, तो बस देखेंगे, बस इसको पैसेंस के साथ बस देखते जाइए। अब चलते हैं अगले कि हमें सिद्ध करना है कि 7√5 जो होगा वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे कि मानेंगे उल्टा ही कि रूट मानेंगे कि ये भी एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं है, तथा p और q धन पूर्णांक है, ठीक है ना। p और q क्या है, धन पूर्णांक है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि p बट्टा q बराबर 7√5 के रूप में लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p² बट्टा q² बराबर 49 ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लंबा नहीं ले जाके शॉर्ट ही करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको और आसान कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ p बट्टा 7q बराबर √5, p बराबर 7√5, ठीक है। तब यहाँ p बट्टा q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 1/7 गुने p बट्टा q भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इतना हम लिख लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, ये भी जब एक परिमेय संख्या होगी तो अब p बट्टा 7q परिमेय संख्या है, तो p बट्टा 7q बराबर √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि होनी चाहिए, परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह विरोधाभास अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन कि किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो 7√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चैप्टर का कि 7√5 क्या है। के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 6 + √5 क्या है, ये हमें देखना है। देखेंगे कि 6√5 क्या है।
तो बताइए 6+2√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये 6+6√5 होगा जो क्या होगा, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग ये सब चलते हैं, इसी को सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। इतना हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6+√2 बराबर P/Q, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि √2 बराबर P/Q माइनस 6, P/√6 लिखेंगे, चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, तब P/Q माइनस 6 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इतना हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे डील करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखेंगे कि P/Q माइनस 6 बराबर √2 है, तब यदि P/Q माइनस 6 परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने माना है परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। परंतु यह तथ्य गलत है, परंतु ये जो तथ्य है ये गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब हम कह सकते हैं, हमारी मान्यता गलत है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी मान्यता जो थी ना वो गलत थी कि ये 6√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये सिद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये जो पूरा का पूरा जो ये चैप्टर था NCERT का 1.2 का, जिसमें हम लोगों ने √5 एक अपरिमेय संख्या है ये सीखा। उसके बाद हमने 3+√2 एक अपरिमेय संख्या ये देखा, ठीक है। उसके बाद हमने 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ये देखा। उसके बाद 7√5 एक अपरिमेय संख्या ये देखा। उसके बाद हम लोगों ने
जो है वो 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये देखा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा। और इस प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दें। इसका जो पीपीटी है का जो पीडीएफ में कन्वर्ट करके लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। और जो कोई भी आपका राय हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं।